नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण, महत्वपूर्ण इतिहासकारों के द्वारा किया गया काल विभाजन और आदिकाल के नामकरण के बारे में देखेंगे। किस इतिहासकार ने आदिकाल को क्या नाम दिया है और किसने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है। सबसे पहले हम डॉक्टर जॉर्ज गिरिसन का काल विभाजन देखेंगे। डॉक्टर जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया, कवियों का काल कर्म अनुसार वर्गीकरण किया, पूर्व रचनाओं के को आधार स्रोत बनाया। इन्होंने हिंदी इस साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभक्त किया। इन्होंने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया सन 1957 में। गिरिसन ने कवियों और लेखकों का काल कर्म अनुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्ति को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों के काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उससे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन किया। विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया और प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। तो इस प्रकार जॉर्ज गिरिसन ने 11 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले चारण काल को आदिकाल को इन्होंने चारण काल नाम दिया, आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया और जिसकी समय अवधि 700 से 1300 ईस्वी रखी मानी इन्होंने। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कर्षण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 9वां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। डॉक्टर जॉर्ज गिरिसन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। इन्होंने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है, जो इस प्रकार है। 9 कवियों को शामिल किया जो उस प्रकार हैं: पुष्पकवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज और सारंगधर। इन 9 कवियों को इन्होंने अपने चारण काल में स्थान दिया। अपने इतिहास को केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया इन्होंने। अपने इतिहास कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। दूसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिनके नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र थे, जो मिश्र बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध है। मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद लिखा गया, जिसमें लगभग 5000 कवियों का जीवन वर्थ है और ये सही संख्या 4591 है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया और प्रारंभिक काल को इन्होंने फिर 2 भागों में विभक्त किया, पूर्व प्रारंभिक और उत्तरारंभिक। इन्होंने सभी कालों को फिर 2 भागों में विभक्त किया, जैसे प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक और उत्तरारंभिक काल, और माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत और उत्तरालंकृत। इस प्रकार इन्होंने इसको विभाजन किया। प्रारंभिक काल में पूर्व प्रारंभिक काल का समय इन्होंने 700 से 1343 बीसी माना और उत्तरारंभिक काल को 1344 से 1444 तक, माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 तक, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 इसी तक, और अलंकृत काल को उन्होंने पूर्व अलंकृत 1681 से 1790 तक,
बीसी तक और उत्तरालंकृत काल को 1791 से 1889। परिवर्तन काल को इन्होंने 1890 से 1924 तक का समय माना है। वर्तमान काल को 1926 से बीसी से अब तक, वर्तमान काल का समय 1926 से अब तक का इन्होंने समय दिया। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन है। इन्होंने काल विभाजन किया अपने इतिहास ग्रंथ में। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में लिखा है इन्होंने, और इसमें इन्होंने काल का विभाजन किया, इतिहास दर्शन, नामकरण का सुस्पष्ट आधार दिया, रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति को अपनाया। विधेयवादी पद्धति क्या होती है? इसमें जातीय परंपराओं, तद्युगीन परिस्थितियों एवं वातावरण का विश्लेषण करते हुए साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति के प्रवर्तक, जन्मदाता 3 माने जाते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की शैली अपनाई है। जैसे इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल वीरगाथा काल कहा है और इसका समय संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा है, जिसका समय 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, जिसका समय संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है, जिसका समय 1900 से 1984 तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल नाम दिया है, जिसका समय संवत 1750 से 1000 तक। चारण काल का संबंध 1000 से 1375 तक विक्रमी तक और भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। रीति काल संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, जो 1965 ईस्वी में लिखा है। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है, जिसका समय इन्होंने 1184 से 1350 माना है। पूर्व मध्यकाल को सन 1350 से 1600 ईस्वी माना है। उत्तर मध्यकाल को 1600 से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल को सन 1857 से अब तक। दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार काल विभाजन। इन्होंने आदिकाल का समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है। भक्ति काल का समय ने 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना है और रीति काल का समय ने 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक माना है। आधुनिक काल को उन्होंने 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को पुनः जागरण काल नाम दिया है, जिसका समय इन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी माना है। भारतेंदु काल को उन्हें पुनः जागरण काल कहा है और इस काल का समय इन्होंने 1857 से 1900 ईस्वी माना है। और दूसरा द्विवेदी काल को इन्होंने जागरण सुधार काल नाम दिया है, जिसका समय 1900 से 1918 ईस्वी माना है। तीसरा छायावाद काल का समय 1918 से 1938 माना है। फिर चौथे नंबर पर छायावादोत्तर काल। प्रगति प्रयोग काल का समय इन्होंने 1938 से 1953 माना है। नवलेखन काल 1953 से अब तक। दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है और इन्होंने समय दिया है भक्ति काल का 1400 से 1650 तक, रीति काल को 1650 से 1857 तक और आधुनिक काल को 1857 से अब तक।
ये महत्वपूर्ण इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन है। किसने क्या नाम दिया है और किसको किस समय अवधि के अंदर रखा है। अब हम आदिकाल का नामकरण देखते हैं, किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया है। सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य के में आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। आचार्य प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है और सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया है। इस प्रकार विभिन्न इतिहासकारों के ने आदिकाल को अलग अलग नामकरण किया है। एक बार रिपीट करते हैं। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। आदिकाल को चारण काल गियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं के द्वारा, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे। इस प्रकार दोस्तों हमने महत्वपूर्ण इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन, उनका नामकरण देखा और उन्होंने किस अवधि के अंदर किस काल को स्थान दिया है, इन सब के बारे में हमने देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।